Hello everyone, I'm Anubhav Sapra from Delhi Food Walks. You are watching me on Conversations Unplugged with Webhub. Alright guys, welcome to Conversations Unplugged. आज जो हमारे गेस्ट हैं जो लोग फूड व्लॉगिंग को बहुत ज्यादा करीब से फॉलो करते हैं उनको तो ये नाम मतलब मालूम ही होगा। ये पूरा मतलब एवरी डे ही इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जी हाँ, ही इज वन ऑफ द पायनियर्स when it comes to food blogging, और उससे फिर उन्होंने एक लीप ऑफ फेथ लेके फूड ब्लॉगिंग भी शुरू की। एंड उनको देख देख के बहुत सारे ऐसे फूड ब्लॉगर्स को इंस्पिरेशन मिली। एंड टुडे he has one of the most successful YouTube channels as far as food blogs is concerned in India. We have none other than Mr. Anubhav Sapra with us from Delhi Food Walks. Sir, thank you so much for your time. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you for having me. जो अनुभव जी, आई रियली वांटेड टू आस्क यू, ये सबसे पहले तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सवाल जवाब वाला नहीं है, वो सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन है और बात से बात निकलेगी। आई डोंट हैव एनी पेपर स्क्रिप्ट, कुछ भी नहीं है। तो मैं जो जो भी पूछूंगा वो मतलब दिल से होगा और फ्री फ्लोइंग, जैसे ही वो चला जाता है वो चला जाएगा। तो व्हाट मेड यू, आप एक एनजीओ के लिए काम करते थे इफ आई एम करेक्ट, आज से कुछ 10-11 साल पहले। और what made you take that leap of faith कि अब मुझे जो है ये नौकरी छोड़ के, एनजीओ को छोड़ के फूड ब्लॉगिंग शुरू करनी है। ब्लॉगिंग तो बहुत बाद में आया होगा, लेकिन ब्लॉगिंग शुरू करना है और फूड वॉक्स शुरू करनी है। तो what made you take that leap of faith? मैंने 2010 में अपना एक फूड ब्लॉग शुरू किया था। उसका नाम था स्ट्रीट फूड ऑफ दिल्ली। और उसका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी लेसर नोन प्लेसेस हैं, जैसे दिल्ली में कहाँ पे अच्छी कचौड़ी मिलती है, या फिर उस कचौड़ी वाले की कहानी क्या है, या फिर कुल्फ़ी मिलती है तो कुल्फ़ी वाले की कहानी क्या है। तो मेरा फ़ोकस फूड से ज़्यादा लोगों के ऊपर था कि लोगों की कहानियाँ क्या हैं, वो लोगों के साथ शेयर करें। और उसके बाद जब मैंने फर्स्ट फूड वॉक कंडक्ट किया दिल्ली में, इट वाज़ जस्ट फॉर फन कि भाई लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को यहाँ के जो लोकल स्ट्रीट फूड है उनसे लोगों को उनके बारे में बताएँ। तो देखा मैंने कि दिल्ली वाले यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं। मैं तो बाहर से आके बसा हूँ दिल्ली में। मेरा बर्थ प्लेस दिल्ली नहीं है। लेकिन मैं देखा कि दिल्ली वालों को ही पता नहीं है कि कहाँ-कहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल जी दूँगा, एक मैं हमेशा देता हूँ गीले कुलचे का। दिल्ली में एक ही जगह है जहाँ पे गीला कुलचा मिलता है। जब मैं लोगों को ले गया वहाँ पे, मेरे साथ 30 लोग थे फर्स्ट फूड वॉक में। तो में से बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे गीला कुलचा भी मिलता है। मैंने बताया कि ये मुल्तानी ढांढा है और मुल्तान से लोग आके यहाँ बसे, और यहाँ पे जो मसाला मिलता है मुल्तानी, वो बहुत अलग है। जो हम लोग हम्म नॉर्मल मसाला, चाट मसाला खाते हैं उससे। हम्म तब लोगों को पता चला अच्छा यहाँ पे मुल्तानी मसाला भी मिलता है। तो बोला वो जो फर्स्ट फूड वॉक मैंने की न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, पहाड़गंज एरिया में, वही पहले ही वॉक से मुझे लगा कि नहीं, ये काम आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। इसको मैं लोगों को हर एक हफ्ते, हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं ले आ सकता हूँ, और जो लोकल स्ट्रीट फूड है उनकी स्टोरीज लोगों से शेयर कर सकता हूँ, साथ में फूड टेस्टिंग भी करा सकता हूँ। तो जी वैसे ही शुरुआत हुई। और मुझे लगभग 4 साल में ऐसे ही शौक से की तरह करता रहा। 2014 में जाके मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, और जहाँ मैं जॉब करता था एक एनजीओ में जो कि स्ट्रीट किड्स और होमलेस के साथ काम करते थे। 2014 में सोचा कि नहीं, अब ये इसको फुल टाइम प्रोफ़ेशन बनाया जा सकता है, और बाद में वही जो पैशन था स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने का, वो फुल टाइम प्रोफ़ेशन में बन गया। क्या बात है। सो बहुत कम लोगों में वो साहस होता है और वो कॉन्फिडेंस होता है कि अपने पैशन को फॉलो करें। मेरा ये मानना है कि जिस चीज में आपको मजा ना आए वो काम करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। वो मतलब फिर है ना, वो रिडंडेंसी आ जाती है, कंप्लेसेंसी आ जाती है। और वो पैशन, तो चलो बहुत लोगों को मतलब पैशन नहीं होता, पता भी नहीं होता कि पैशन क्या है हमारा। हुँ, बहुत लोगों को तो वो रियलाइजेशन भी नहीं होता है। आपको वो रियलाइजेशन हुआ और आपने उस पर एग्जीक्यूट किया, वो बहुत बड़ी बात है। हुँ, हुँ। जी। तो मतलब यू नो ऑब्वियसली जब आप नौकरी छोड़ते हो, मतलब एक फिक्स्ड इनकम होती है, और एक नौकरी छोड़ते हो और एकदम से आप फूड ब्लॉगिंग में जाते हो। ऑब्वियसली यू एज अ स्टार्टअप फंड्स की भी दिक्कत हुई होगी उस वक्त। हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एट दैट टाइम? कि दिक्कतें भी आती होंगी। हुँ, हुँ।
सर मेरे साथ मतलब फूड ब्लॉगिंग इनफैक्ट आप कह सकते हैं एक साइड में शुरू हुआ। मेरा पैशन था फूड वॉक्स करना। जी। तो मैं आज की डेट तक मैं अपने आप को फूड ब्लॉगर, फूड व्लॉगर नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मैं एक फूड एक्सप्लोरर हूँ और जगह-जगह जाके खाना पसंद है, लोगों से बातचीत करना पसंद है, कल्चर के बारे में जानना पसंद है। वो मैं अपने ब्लॉग्स और कभी ब्लॉग्स के मीडियम से करता हूँ, लेकिन पहले मैं ये सिर्फ़ फूड वॉक्स के ज़रिए करता था। जी। और फूड वॉक्स की जब शुरुआत हुई, जब मैं करता था शुरुआत में, तो ये एक ऐसा, जैसे बताया, मेरा साइड आप कह सकते हैं पैशन था कि अपना वो तो कर ही रहा हूँ, मैं साथ जॉब तो कर ही रहा हूँ, और लेकिन वीकेंड्स पे, फेस्टिवल्स के टाइम पे अपना फूड टूर्स कर लिया और उससे कोई रेवेन्यू जनरेट होती नहीं थी। जब 2014 में मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि जर्मन ऑनलाइन मैगज़ीन है स्पीगल ऑनलाइन, हुँ। जर्मनी सबसे बड़ी ऑनलाइन लार्जेस्ट सर्कुलेटेड मैगज़ीन है उनकी। तो उनकी साउथ एशियन कॉरेस्पॉन्डेंट ने मुझे मेल किया, उन्होंने बोला कि वो फूड वॉक करना चाहती हैं और मेरे पास कुछ प्लान नहीं था। अब मेरा ऑफ़िस था उस दिन, मुझे ऑफ़िस जाना था। मैंने उनको थोड़ा बोला कि जल्दी शुरू कर सकते हैं क्योंकि मुझे ऑफ़िस भी टाइम से पहुँचना है। तो मैं उनको सुबह-सुबह ओल्ड दिल्ली ले गया और जो जगह मुझे खाने की पसंद थी, जो जगहों के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता था और खाने का पता था कि यहाँ पे ये चीज़ अच्छी मिलती है, मैं उन जगहों पे उनको ले गया और उनको इतना पसंद आया वो फूड ब्लॉग कि उन्होंने जाके वो आर्टिकल लिखा और पब्लिश हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि मतलब वो एक आर्टिकल मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर के लिए। उसके फिर कुछ महीने बाद मैं सोच ही रहा था कि मैं अब जॉब छोड़ूँ, उसके बाद इस पे आ गया। तो शुरुआत में जो प्रॉब्लम सभी के साथ आती है, मेरे साथ भी आई, क्योंकि एक फिक्स सैलरी आपको मिलती है जॉब से, उसके बाद जब आप अपना काम शुरू करते हैं, तो मुश्किलें होती हैं। जैसे मेरे साथ भी हुआ कि मुझे जो सैलरी आनी बंद हो गई और जो वॉक्स थी वो इतनी रेगुलर होती नहीं थी। जी। कभी 1 आई, कभी हफ्ते में 2 आ गई, कभी मतलब जिस दिन हफ्ते में 2 आते थे कि यार बहुत बड़ा काम हो गया। और मैंने मतलब बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया है। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है फूड का, ना कोई मतलब मैंने कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि पैशन था, मैं चाहता था कि मैं करता रहूँ इसको। ये मेरा स्ट्रेंथ था कि मैं लोगों से कनेक्ट करने में लगता था मुझे, मैं अच्छा हूँ और लोगों से बातचीत करने में और लोगों के बारे में जानना और लोगों को उस बारे में बताना भी। तो मतलब मुझे ये स्ट्रेंथ एरिया है, मैं सोचा कि इसको ही बिल्डअप करते रहेंगे तो हो ही जाएगा। तो वेबसाइट भी बनाई, मुझे 5 अटेम्प्ट्स लगे, जो आज वेबसाइट हमारी लाइव है। और उसको 5वीं बार मैंने बनाया, उसको छेड़ा नहीं है अभी तक मैंने। उसको अच्छा। बना के छोड़ दिया था और तो उसके बाद जो अपनी सैलरी से ही थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, उससे मुझे याद है मैं सारे होटल्स में गया हूँ दिल्ली के और सदर बाज़ार जाके टेंट कार्ड्स बनवाए, उसमें डाला, उसके बाद प्रिंट आउट जाके शॉप से फ़ोटोकॉपी कराता था, जाके उनको देता था कि ये हमारा ब्रोशर्स है, आप हमारे पास टूर्स पे लोगों को भेजें। और फिर सबका ये कंसर्न होता था कि भाई आप तो स्ट्रीट फूड टूर कराते हो, आप तो कोई हाई एंड टूर करा नहीं रहे हो। हम अपने हुँ। क्लाइंट्स को भेजेंगे तो उनके उनके साथ स्ट्रीट फूड होते ही हाइजीन की बात आ जाती है, फिर दिल्ली बदनाम है दिल्ली वैली के लिए कि भाई अब टूरिस्ट हमारा आएगा तो और पेट खराब हो जाएगा। पेट खराब हो जाएगा तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? हुँ। तो मेरा ये था कि नहीं, आप उसको इनको आप भेजिए। मैं वो मेरी गारंटी है कि कोई भी आएगा उनको हम अच्छे से, जैसे आज की डेट में लोग हाइजीन की बात करते हैं कोविड में, ये मैंने 2011 से ही अभी तक फॉलो किया। अपने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ट्रेन करके रखा है कि हमारे गेस्ट आएँगे, तो आपको ऐसे सर्व करना है, इतनी सफाई होनी चाहिए, आप ऐसे करेक्ट। बनाएँगे, वैसे सर्व करेंगे। मैंने अपना एक किट बनाया है, उसमें हैंड सैनिटाइज़र, वेट वाइप्स, जो चीज़ें हो सकती हैं, बॉटल वाटर जो भी दे सकते हैं, वो सब करके अपना फूड वॉक शुरू किया और मैंने शुरू से ही मतलब मैं, आप कह सकते हैं एक तरह से प्रोपोनेंट था कि स्ट्रीट फूड इज़ सेफ टू ईट कंपेयर्ड टू रेस्टोरेंट्स फूड। क्योंकि मैं कहता था कि स्ट्रीट फूड में आप जब खाना खाने जाते हैं, आपके सामने खाना पक रहा होता है, पहली बात। दूसरी बात, आप देख सकते हैं कि कैसे कौन-सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बंदा बना रहा है खाना, जो वेंडर है वो कैसे सर्व कर रहा है, कैसे दोने में सर्व किया जा रहा है। उनके पास स्टोरेज की जगह नहीं होती, तो खाना हमेशा फ्रेश रहता है, वो दिन में ही सामान लेते हैं और एक समय तक ब्रेकफ़ास्ट, कैसे ब्रेकफ़ास्ट वाला फूड वेंडर ब्रेकफ़ास्ट तक बेचेगा, उसके बाद खत्म। वो अपने घर जी। चला जाएगा साफ-सफाई करके। तो मैं कहता था कि स्ट्रीट फूड में ज़्यादा सर्कुलेशन है, हमेशा खाना ताज़ा बनता है और आप देख भी सकते हैं कैसे बनता है। तो धीरे-धीरे वॉक्स पे लोग आने लगे और 1 आया, 2 आया, करते-करते फिर ऐसा हो गया कि किसी समय मैं 1 दिन में 3-3 वॉक्स करता था। सुबह घर से वॉव! निकलता था, ब्रेकफ़ास्ट वॉक किया 4 घंटे की वॉक खत्म हुई, फिर लंच वॉक शुरू कर दिया। लंच वॉक खत्म हुई, मेरे दूसरे गेस्ट आ रहे होते थे, मैं उनको डिनर ट्रेल पे ले जा रहा होता था। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि वर्ड ऑफ माउथ है, मतलब लोगों ने एक-दूसरे को बताना शुरू किया कि नहीं, दिल्ली में ऐसा कोई है जो स्ट्रीट फूड वॉक्स करता है।
और उसके बाद धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि मैं जब शुरुआत में अकेले करता था, फिर मैंने अपनी टीम बढ़ाई। एक समय ऐसा हो गया था कि हम लोग 6 लोग थे हम्म। और 6 लोग साथ इकट्ठे वॉक्स करते थे। हमने वाह। हाँ, मतलब 4-4 लोग लेके अपना डिवाइड करके कोविड से पहले की बता रहा हूँ, कोविड से बाद तो अभी तो बिल्कुल डेड है। ये राइट। टूअर्स हो नहीं रहे। तो मेरा जो मेन था, हमारे काम के 3 पहलू हैं, एक तो हम लोग फूड वॉक्स करते हैं। दूसरा एक है हम लोग फूड फेस्टिवल्स, उसमें भी मेरा इंटरेस्ट था कि मैं था कि जो दिल्ली के स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन बाहर के लोग तक कैसे पहुंचाया जाए उनको। तो हमने फूड फेस्टिवल्स भी दिल्ली में काफ़ी किए। मैं एक ऐवान जायका करता था, जायका दिल्ली किया मैंने, फ्लेवर्स फेस्टिवल किया, दिल्ली का पहला मोमो फेस्टिवल किया। तो ये था कि भाई ऐसे फेस्टिवल्स भी किए जाएं। फेस्टिवल से जो सिलेक्टेड अच्छे फूड वेंडर्स हैं उनको एक जगह लेके आते थे और उनको वाइडर ऑडियंस से कनेक्ट करते थे। तो फूड फेस्टिवल्स भी काफ़ी चलते रहे और उसके बाद फिर 2016-17 के आसपास मुझे लगा कि दिल्ली में काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया, अब दिल्ली से बाहर निकला जाए। तो मैंने फिर अपना यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई और 2018 से इनफैक्ट आप कह सकते हैं हमने प्रॉपर्ली अप्रैल और 2018 से अपना यूट्यूब शुरू किया। तो अब ये 3 वाह, काम है दैट्स हमारे, फूड टूर्स, फूड फेस्टिवल्स और यूट्यूब। अब यूट्यूब। सो यूट्यूब एक्चुअली एक नया एडिशन है इन योर लाइन ऑफ वर्क राइट नाउ। तो जी। अब थोड़ा सा यूट्यूब पे आते हैं। मुझे लगता है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार व्लॉगिंग करना बड़ा आसान होगा। एक कैमरा उठाना है, चले जाना है, और उनको लगता होगा यार दिस इज क्विक मनी, इससे तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, बहुत सारे व्यूज आ जाएंगे और मैं रातों रात फेमस हो जाऊंगा। बट दे फेल टू रियलाइज कि अगर आप, और मैं ये एज अ क्रिएटिव पर्सन और एज अ क्रिएटर ये बता सकता हूँ कि एटलीस्ट मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप ये सोच के चलोगे कि मुझे इससे पैसा आमदनी आना शुरू होगी, तो फिर आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो सकते हो उस काम को करने के लिए। तो आई एम श्योर जब आपने यूट्यूब चैनल, अब तो खैर ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स रीच करने में है यूट्यूब चैनल आपका, लेकिन जब आपने शुरुआत की होगी तो आई एम श्योर इट मस्ट बी अ हम्बल बिगिनिंग एट दैट टाइम। और वो जर्नी कैसे शुरुआत हुई आपकी यूट्यूब की? अच्छा, मैं पहली बात तो मैंने कभी यूट्यूब को अपना मतलब एक वो ज़रिया नहीं समझा कि यहाँ जी। से मुझे रेवेन्यू आएगा तो मैं सर्वाइव करूँगा। मेरा ये था कि मैं फूड व्लॉग्स तो करता था, वहाँ से मेरी अपना खर्चा पानी चल रहा था। तो मुझे ये था कि भाई अपना एक फिक्स्ड सोर्स तो है ही कि टूअर्स आ रहे हैं, लेकिन एक पैशन था कि मैं और भी जाके खाने को समझूँ। तो उस नज़रिए से मैंने फूड को एक्सप्लोर करना शुरू किया। ना कि भाई चैनल को मोनेटाइज करना है, उससे रेवेन्यू लाना है, उससे ये करना है। मुझे याद है मैं पहला जब मैं कैमरा खरीदने के लिए गया था, दास स्टूडियो कैनॉट प्लेस से लेके आया, ईएमआई से लेके आया था। एक सोनी का 6500 कैमरा लेके मैं पहुंचा। उसके बाद फिर लेपल से हम लोग वीडियोस करते थे लगा के। तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे हुआ कि नहीं, लेपल से काफ़ी मुश्किल होती है, फिर वायरलेस माइक लिया। धीरे-धीरे इक्विपमेंट्स अपग्रेड करना शुरू किया और आइडिया बस यही था कि मैं जाऊँ, जगह-जगह जाके बस स्ट्रीट फूड को समझूँ और आके वीडियोज़ बाद में था। मेरे को लिखने का शौक था, तो मैंने ऐसे उड़ीसा गया मैं। उड़ीसा जाने के बाद आके वहाँ पे मैंने पहला डेस्टिनेशन ही उड़ीसा चुना क्योंकि सबसे अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन था इंडिया का, कि लोग वहाँ जाते ही नहीं थे। या तो जी। जाते थे रिलीजियस टूरिज़्म के लिए क्योंकि जगन्नाथपुरी वहाँ पे है, हाँ, पूरी या के फिर लिए, हाँ जाते जी। थे एडवेंचर टूरिज़्म के लिए या वाटर स्पोर्ट्स के लिए जाते, लेकिन फूड के लिए कोई नहीं जाता था। जी। तो मैंने वहाँ के 4 शहर शॉर्टलिस्ट किए, बरहमपुर, भुवनेश्वर, कटक और पुरी। इन चारों जगहों पे गया, वहाँ जाके स्ट्रीट फूड को देखा, साथ में थोड़ा बहुत। अब वो वीडियो ऐसी है कि अब मैं देखने का ही मन नहीं करता मुझे कि मैंने कैसे बनाया था वो। तो जाके वो वीडियोज़ बनाए, आके फिर दिल्ली आके मैंने ब्लॉग लिखा उसके बारे में। बाद में वो ब्लॉग इंडिया टुडे में पब्लिश भी हुआ और तो जर्नी वहाँ से शुरू हुई कि पैशन था और रेवेन्यू बाद में आया। इनफैक्ट जब शुरू में वीडियोज़ बनाता था तो लोगों को वीडियोज़ पसंद भी नहीं आती थी। मुझे अभी भी याद हम्म। है कि पहले के जो दिनों के मेरे वीडियोज़ हैं, ओडिशा, उसके बाद मैं कश्मीर चला गया। मैं दिल्ली से जम्मू कश्मीर लद्दाख तक गया और बिल्कुल गाँव में जाके, जहाँ पे मतलब लोग सोच भी नहीं सकते, साउथ कश्मीर में जाके, अवंतीपुरा में, पुच्छल में, ऐसे जगहों पे जाके लोगों के घरों में खाना बनाया, खाना खाया। किसी के शादी में चले गए, मतलब ये लगता है मेरे साथ है कि मैं कहीं भी कुछ भी खा सकता हूँ। कहीं भी किसी के साथ बात इंटरैक्ट कर सकता हूँ, मुझे वो नहीं होता, हेजिटेशन नहीं होती, हिचकिचाहट नहीं होती, टाइम नहीं लगता खुलने में। तो वो अच्छा रहा। उसके बाद जब मैं वीडियोज़ बना के हमने अपलोड की, हमें एक्सपीरियंस तो था नहीं, ना कोई हम्म। कोई ट्रेनिंग थी, बस ये था कि भाई जा रहे हैं, अपना एक्सप्लोर कर रहे हैं, खाने को नई चीज़ें मिल रही हैं
उसके बारे में मिल रही है, लोगों को बता रहे हैं। तो जब वीडियोज़ आके अपलोड किए हमने यूट्यूब पे, तो लोगों के कमेंट्स बहुत आते थे, क्योंकि मैं चश्मा पहनता हूँ, तो लोग बोलते थे यार ये तो इंजीनियर लगता है। ये पता नहीं कहाँ, ये कहाँ फूड वीडियोस बना रहा है, इसको तो कॉलेज में पढ़ाना चाहिए था, ये तो इंजीनियर इंजीनियर है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए था। ये वैसी पर्सनैलिटी लगती नहीं थी। और दूसरी हाँ बात, लोग एक यूट्यूब पे एक वो बन गया ना कि ऐसे ऊ करना, और उसके बाद रिएक्शंस एक्सप्रेशंस ऐसे देना खाना खा के। मैं नॉर्मल है। हाँ मतलब हाँ। मेरे में वो नहीं था कि जो पता नहीं क्या आप उसको कौन सा फैक्टर नाम दें, लेकिन तो मैंने मेरे में मैंने जब आपको मैसेज किया था ना, तो मैंने एक टर्म यूज किया था आपके लिए, वो था कि आप एक आपके प्रेजेंटिंग स्टाइल में एक सोफिस्टिकेटेड सिंप्लिसिटी है। हम्म, 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 तो बस वही है कि वो आप एकदम सिंप्लिसिटी के साथ जो प्रेजेंट करते हैं ना, आई थिंक कान को और आंखों को वही बहुत अलग भी लगता है और भाता भी है। हम्म। आई तो ट्रूली एडमायर दैट। तो वो थैंक यू। तो वो वहाँ पे उस समय जो जो व्यूअर्स उनको पसंद नहीं आता था, लगता था कि यार ये इसको वहाँ पे होना चाहिए था, ये फूड ब्लॉगिंग क्यों कर रहा है। लेकिन मेरे में सिर्फ एक चीज थी कि मैं ये पैशन के लिए कर रहा हूँ, और मैं करता रहूंगा, और मैं रुकूंगा नहीं। तो मेरे साथ जो शुरू से मेरे साथ वीडियो शूट करते थे, राहुल हैं। उनको 3 साल हो गए 2018 से। तो मैं उनको बोलता था कि राहुल ऐसा करेंगे, रुकेंगे नहीं। हमारा एक रहेगा कि हर सैटरडे को वीडियो लाइव जानी है तो जानी है, हम वीडियो लाइव करेंगे। उसके बाद अपना 100% देते रहेंगे। कंसिस्टेंसी प्लस 100% देना है। और उसी के साथ करते रहे, धीरे 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 ऐसा हुआ कि बाद में वही जो व्यूअर्स थे, लोग बोलते थे कि नहीं ये चिल्लाता नहीं है, कूदता नहीं है, और वो नहीं करता। उनको ही वही जैसे आपने जो बोला सिंप्लिसिटी, और एक ठहराव के साथ जी। इंटरेक्शन करना, लोगों की कहानियां, तो वो लोगों को अच्छी लगने लगी। अब वही जो जो क्रिटिसाइज करते थे, अब वो अप्रिशिएट करते हैं। तो ये रही थोड़ी छोटी सी जर्नी थी यूट्यूब की। नहीं, और मैं ये कहूंगा कि जो व्लॉगर्स होते हैं और या जो एंकर्स होते हैं या जो जो होस्ट करते हैं, उनको ये होता है कि कितना जल्दी बोल लें एक तो, और कितना ज्यादा बोल दें। वो एक चीज होती है, बट व्हाट यू डिड वाज द कंप्लीट ऑपोजिट, यू बिकेम अ गुड लिसनर। तो जब आप इंटरैक्ट भी करते हैं, और आप अभी हाल ही में मैं देख रहा था, आप राजस्थान गए थे शायद, और आप कुछ म्यूजिशियंस के घर गए थे, और वहां पे आपने कुछ खाना खाया था, और रात में सिगड़ी पे खाना पक रहा था। यू नो जी। यू शूट थिंग्स। वहां पे आप ये नहीं देखते हो कि लाइटिंग कैसी है, कि आप ये देखते हो कि इंसान कैसा है और वो कॉन्वर्सेशन कितने मजे की है। जी So जी जी that is what the videos really, give an appeal. At least for me, when I'm watching it, by the way, we watch it almost every day. हमारे फैमिली का वो पास टाइम है, कि रात को खाने के बाद आपके वीडियोस देखने हैं, लेकिन एक ही दिक्कत है, खाने के बाद वापस भूख लग जाती है। थैंक यू। तो वो मतलब वो बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक आपके एनजीओ का जो सफर रहा होगा ना, इट माइट हैव हेल्प, दिस इज जस्ट माय गेस, कि दैट माइट हैव हेल्प्ड यू इन दिस अ लॉट एज वेल। मेरे साथ दो चीजों का मुझे लगता है एक हेल्प रहा। एक तो मेरी पढ़ाई। मतलब लोग कहते हैं ना, मैंने मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में। और तो मुझे लगता है कि मेरे को, मतलब जब पढ़ाई उतनी ज़्यादा, जब कॉलेज में उतना स्टूडियस तो था नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो मैंने पढ़ाई की है, वो कहीं ना कहीं मुझे मदद मिलती है उसकी आज भी। और जी उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था, तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ने होते हैं कि मतलब आप बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा से सब पढ़ाई शुरू करते हो और एक लेवल तक ले जाते हैं। और मेरा दो सब्जेक्ट ऑप्शनल था, एक तो पॉलिटिकल साइंस था, एक सोशियोलॉजी था। तो जी उससे उससे मेरे को फ़र्क मिला है कि मुझे सोसाइटी के बारे में पढ़ने का, जो मैंने पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ा, और सोशियोलॉजिस्ट जो भी थे, सोशल थिंकर्स के बारे में पढ़ा, तो वो कहीं न कहीं मुझे लगता है मुझे मदद देता है। जैसे मैं कहीं ट्राइबल एरिया में जाता हूँ, तो मुझे कोई बोलता है कि नहीं यहाँ पे नेचर वर्शिप करते हैं, यहाँ पे ऐसे होता है, एनिमिज़्म ये होता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे पता है वो चीज़ कि क्या होती है। उसके बाद राइट कैसे एक लेवल पे इंटरैक्ट करना है। तो उसके बाद तीसरी बात ये होती है कि जैसे अगर मैं किसी से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं उनको कभी ये दिखता नहीं हूँ कि वो मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है। मेरे लिए
मैं एक हम लोग पढ़ते थे और वो इम्प्लीमेंट भी करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ पार्टिसिपेटरी अप्रोच। मैं उनके साथ, अगर वो नीचे बैठे हैं तो मैं नीचे बैठूँगा, ऐसा नहीं कि हाँ, ट्राइबल एरिया में गया हूँ तो वो चेयर लेके आया तो मैं चेयर पे बैठ गया और वो नीचे बोल रहे हैं बैठ के। मतलब आप हाथ से भी खाना खाते हो, और अगर वो हाथ से खा रहे हैं तो आप हाथ से भी खाना खाओगे। अभी जी, आपको ज्वेलरी भी कुछ लोगों ने कुछ जी, पहनाई थी, जी। और पग भी पहनाई, मतलब यूर वेरी, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत एडजस्ट हो जाते हो उस माहौल में, तो वो जी, बहुत जी, अच्छा जी। लगता है देखने में। वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मेरा एक ये भी रहता है कि खाने को बिल्कुल इज़्ज़त की तरह देना, इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी है। कि ऐसा नहीं कि उनका खाना ऐसा है, तो वो ऐसा खाते हैं, तो मैं ऐसा नहीं खा सकता। अगर हम्म। वो इस तरह से खिला रहे हैं, वो किसी ने पत्तल में खिलाया, किसी ने थाली में खिलाया, किसी ने दोने में ही खिला दिया, किसी ने कैसे भी खिलाया, मैं खा लेता हूँ। मतलब मैं ये नहीं कहता कि नहीं मैं ऐसे नहीं, मुझे ऐसे सर्व किया जाए। मुझे आप ये ला के दो, स्पून ला के दो, कटलरी ला के दो। इनफैक्ट मैं डरता हूँ। जहाँ पे मैं छुरी काँटे, फ़ोर्क नाइफ़ देख लेता हूँ, मुझे डर लगता है मैं खाऊँ कैसे? तो मुझे तो लगता है अच्छा है कि मैं जितना ज़्यादा लोगों के साथ मिलके, आम लोगों के साथ बैठ के करूँ। और फिर ये भी होता है कि जैसे वीडियोज़ बना रहे हैं हम लोग, जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिया राजस्थान में जो हम लोग उस गाँव में गए थे, जो मीर गायक हैं और तो मेरा था कि उनकी कहानी लोगों को पता चले, ना कि मैं उनके बारे में बोलूँ, वो खुद अपने बारे में बताएँ जी। और उनकी कहानी लोगों तक पहुँचे। तो वही एक ऑब्जेक्टिव था और लोगों ने इसको एप्रिशिएट किया कि नहीं ठीक है, कि ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला है कि सामने मैं नहीं, एज़ अ होस्ट, एज़ अ प्रेज़ेंटर मैं नहीं बोल रहा होता हूँ, लोग खुद बोल रहे होते हैं। मैं सिर्फ़ एज़ अ फैसिलिटेटर उनको थोड़ा-सा एक आप कह रहे हैं फैसिलिटेट कर रहा होता हूँ कि आप बोलिए। आप बताएँ अपने बारे में, राइट। आप इंट्रोड्यूस करें लोगों को, तो राइट। वो लोगों को अच्छा लगता है। राइट, सो वी हम पहुंच गए हैं कि लास्ट के 10 मिनट हैं हमारे पास, तो थोड़ा सा फन कुछ करते हैं, और फूड रिलेटेड ही करेंगे। तो सम क्विक फायर क्वेश्चंस, थोड़े से फूड रिलेटेड आपको पूछूंगा मैं। व्हाट इज द मोस्ट एग्जॉटिक थिंग यू हैव ईटन? कुछ एकदम एग्जॉटिक आपने जो कुछ खाया हो तो। एक्सोटिक मैंने मतलब जैसे अभी मैं गया था छत्तीसगढ़, हम्म। तो वहाँ पे मैंने एक चपड़ा खाया, चपड़ा रेड एंड और एग्स की चटनी होती है। अरे वाह। मुझे लगता है कि वो मेरे लिए अभी तक का एक बहुत ही एक्सोटिक डिश होगा। मैंने उसको पेड़ से उतरते मतलब पूरे जो चींटी के छत्ता होता है, उसको उतरते हुए एक बंदा ऊपर पेड़ पे चढ़ता है, वो गिराता है, उसको इकट्ठा लाते हैं, फिर चींटी को हल्का बेहोश करते हैं, फिर उसको सिलवट्टे पे चींटियों के अंडे के साथ पीसते हैं और बाप रे। उसको खाते हैं। वहाँ के लोकल एक ड्रिंक है उनका, महुआ, लोकल अल्कोहल है वहाँ पे। तो वो उसके साथ में मतलब वो लगता है मेरे लिए एक सबसे एक्सोटिक आप कह सकते हैं वाह, मैंने तो खाना होगा। सुना भी नहीं था इसके बारे में, और ये मतलब वो पंजेंट टेस्ट था उसका, मतलब हाँ, हाँ। किसी भी चीज से उससे को रिलेट कर पाओगे उस टेस्ट को? आप कह सकते हैं खट्टा था, मतलब खट्टा था। सार। हाँ, थोड़ा-सा खट्टा टेस्ट था उसका और मतलब वो लोग वहाँ पे ऐसे ही लाइव चींटी खा लेते हैं जो बाप ट्राइबल्स रे। हैं। मैं तो वैसे नहीं खाया, मैं उन्होंने सिलवट्टे पे पीस दी, तो देखने में थोड़ा-सा लग नहीं रहा था कि वो वैसा ही है, तो वो खा लिया। तो वो एक बार खाने के बाद जो मुझे अच्छा लगा तो मैं 3-4 बार मैंने उसे खाया। तो वो हम्म। एक एक्सपीरियंस है। अभी आने जब एडिट करेंगे वीडियोज़ तो लोगों को देखने को मिलेगा कि ट्राइबल क्यूज़ीन में भी काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। राइट। इफ यू वर रीबॉर्न अगेन एज अ डिश और एज अ फूड आइटम, तो व्हाट वुड दैट बी? My all-time favorite food is rajma chawal. अच्छा। I'm a true Punjabi, so I कंफर्ट फूड। rajma chawal comfort food, so I can eat it any day. तो राजमा चावल ही होगा। वाओ, दैट्स ग्रेट। ओके, तो व्लॉगिंग करते वक्त कभी ऐसा हुआ है कि आपने मतलब खाना, आप खा रहे हो और लोग बैठे हुए हैं, और आपको लगा कि मतलब ये खाना उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती खा रहे हो क्योंकि वीडियो भी ऑन है, आपको कुछ दिखाना भी नहीं है, आपके एक्सप्रेशंस के भाई ये मजा नहीं आ रहा है, लेकिन उनको भी बुरा ना लगे कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो ऐसा होता है कभी? जी, जी, ऐसा हो जाता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जैसे आपके साथ आप किसी के शॉप पे हैं, कहीं पे आप किसी ईटरी पे खा रहे हैं और साथ में ओनर साथ में बैठा हुआ है। और कभी-कभी घर पे भी ऐसा हो जाता है कि आप किसी के घर पे हैं, वो डिश पसंद नहीं आई। तो मेरे साथ मेरा एक स्टाइल है, लोग जो रेगुलर देखते हैं वीडियोज़ उनको पता है। तो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ हमेशा जहाँ पे मुझे खाना उतना पसंद नहीं आता, तो मैं बोलता हूँ कि इसे आप उम्दा तो नहीं कहेंगे, आप अनोखा ज़रूर कह सकते हैं। तो जो हाँ। जो व्यूअर्स होते हैं पकड़ लेते हैं कि इसको अच्छा तो लगा नहीं,
इस तो बोलने का तरीका है, मैंने उसको उम्दा नहीं बोला, मतलब उतना मजेदार नहीं है, लेकिन मेरे लिए एक अलग था, मतलब डिफरेंट था। तो खराब नहीं बोलता मैं खाने को कभी कि भाई सामने वाले को वो भी लगे नहीं। मुझे पर्सनल मतलब टेस्ट इज सब्जेक्टिव, और जो चीज़ मुझे पसंद आती है शायद आपको पसंद नहीं है, आपको पसंद आती है मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने इसलिए उनको अलग तरीके से मैं कह देता हूँ कि उम्दा तो नहीं कहेंगे, अनोखा ज़रूर कहेंगे। तो लोग समझ जाते हैं कि पर्सनली इसे पसंद नहीं आया। अच्छा, तो अनुभव सप्रा इज अ चाय पर्सन और अ कॉफी पर्सन? चाय, एनी डे चाय। चाय, कभी भी। चाय तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं चाय ढूंढता रहता हूँ कहाँ अच्छी चाय की दुकान है। इनफैक्ट दो चीजें मैं जिस भी शहर में जाता हूँ ढूंढता हूँ, एक अच्छी चाय की दुकान, एक अच्छा पान। अच्छा पान कहाँ मिलेगा खाने को, तो ये जी। दोनों चीजें ढूंढ के मैं निकालता हूँ कि कहाँ चाय और पान है। ओके, इंडिया में सबसे बेहतरीन कबाब कहाँ मिलते हैं? इंडिया में सबसे बेहतरीन कबाब मेरे लिए दिल्ली है। और दिल्ली में कई जगह है, मतलब जैसे अगर मुझे मटन कबाब्स खाने हैं, बफ कबाब्स खाने हैं, तो मैं बल्ली मारान में एक जगह है, मोइनुद्दीन कबाब, मोइनुद्दीन रहे नहीं, उनके बेटे अब चलाते हैं शॉप। उनके यहाँ कबाब्स खाने जाता हूँ, उनके कबाब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और चिकन के कबाब्स खाने हैं तो असलम के यहाँ जाते हैं, असलम का चिकन कबाब्स खाते हैं। तो अलग अलग कबाब की वैरायटी है, उसके लिए अलग अलग दुकानें हैं, लेकिन दिल्ली ऐसा खाना कहीं नहीं है। बिल्कुल, आई आई 100%। मैंने एक या दो बार ही गया हूँ दिल्ली, तो मुझे पता है कि बहुत जबरदस्त है, एंड आई कैन नॉट वेट अगेन कि मैं आऊँ वहां पे वापस। आइए, हम आपको फूड टूर पे ले चलेंगे। नहीं, मैंने आज ही आपकी वेबसाइट पे देखा कि मैं आई विल डेफिनेट, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई विल डू कि मैं जब आऊंगा तो वो मैं बुक करूंगा फॉर श्योर। आप वेजिटेबल बिरयानी को वेजिटेबल बिरयानी कहेंगे या पुलाव कहेंगे? देखिए, मैं उसको मतलब मैं नाम अभी एक बहुत एक वीगन मैगजीन है, उस पे भी ये बहस हुई। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बताएं क्या है। मैंने कहा कि देखिए, अगर एक उसी अंदाज में बना हुआ है, उसी स्टाइल में बना हुआ है, तो उसको बोलने में नाम में कुछ रखा नहीं है कि आप उसको पुलाव बोले या बिरयानी बोले। उसमें अगर वेजिटेबल्स के स्टॉक को यूज करके चावल में वो फ्लेवर आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए वेज बिरयानी बोलने में। लेकिन वही है कि लोग आपस में लड़ते हैं, और कुछ लोगों का एक वो आ जाता है कि नहीं, जो मीट खाते हैं उनको लगता है कि वो सुपीरियर है, तो वो वेज बिरयानी को मानते ही नहीं है। लेकिन मैं मीट हाँ, खाता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, अगर उस स्टाइल में बना हुआ है, जैसे अपने वेजिटेबल्स का तय लगाई, उसके बाद चावल की तय लगाई, उसके बाद आपने उसको दम पे पका दम दिया, दिया। तो हाँ, फ्लेवर्स उसमें वेजिटेबल्स के आ गए, तो उसमें वेज बिरयानी बोलने में क्या हिचकिचाहट है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। ओके, दुनिया में आखिरी खाना बचा है और पूरी जिंदगी आपको वही खाना खाना है, तो कौन सा खाना अपने पास रखोगे? मैं राजमा चावल रखूंगा। राजमा चावल, एंड यू कैन हाँ, लिव ऑन राजमा चावल चावल एनी डे। एनी डे, मतलब उसको कितने तरीके से बना सकते हैं, और क्या क्या चीज़ों से बन सकता है। ऐसे बॉईल करके भी खा सकते हैं, आप कैसे भी खा सकते हैं, वो इतना स्वादिष्ट होता है। अब बस ये है कि कुछ जगहों का होना चाहिए, जैसे मुझे पसंद है चक्राता के राजमा, वहाँ के राजमा हो, हर्षिल के राजमा हो, मलाई राजमा, राजमा की बहुत सारी वेराइटीज है। तो राजमा चावल एनी डे। ऑलराइट, और आखिरी में व्हाट वुड यू लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स जो आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें, एंड हाउ टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ इनटू वेदर दे वांट टू डू व्लॉगिंग और कुछ भी क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो उनको क्या सजेशन या एडवाइस देंगे आप? अ, देखिए, ये मेरे को लगता है कि ये समय लगता है अपना पैशन जानने में। वो मुझे भी काफी देर में लगा, पता चला। मुझे ये एक अफसोस रहता है कभी कभी कि जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, काश वो मैं अगर 20 साल पहले कर पाता। जो मैंने अपने 5 साल सिविल सर्विसेज में लगाए, अगर वो 5 साल मैं पहले शुरू कर चुका होता, या फिर मैं 4 साल जो एनजीओ में लगाए, तो 9 साल जो इधर गए, तो क्यों ना मैं उसको अगर 9 साल पहले शुरू कर चुका होता। लेकिन एक ये रहता है, साथ साथ ये होता है कि जो भी हुआ वो समय लगा, लेकिन पैशन पता चल जाता है काम करते हुए, कुछ भी करते हुए। और जहाँ पे भी एक चीज में इंटरेस्ट आए, तो उसको करना शुरू कर देना चाहिए, साइड साइड ही। मतलब उसमें जी। ये देखना ही चाहिए कि मैं उससे कैसे अर्न करूँ, उसको देखना चाहिए कि मुझे कितना मजा आ रहा है। जैसे आज आप बताएं, मुझे लगता है कि जब से मैंने ये फुल टाइम काम शुरू किया है, ना संडे देखा है, ना सैटरडे देखा है, और ना कभी वीकेंड। मतलब आप 24/7 आप सालों भर इसमें रहते हैं, लेकिन पता चलता ही नहीं कि आप काम भी कर रहे हैं। जी। कभी रियलाइजेशन नहीं होता कि राइट। आप उसमें इन्वॉल्व हैं। तो वही है, वो अपना जानने में समय लगता है।
लेकिन आप उसको ढूँढते रहें, कहीं न कहीं वो स्पार्क मिल जाएगा और उसके बाद फिर उसको फ़ॉलो करना है फुल टाइम। और 2 चीज़ें हैं लाइफ़ में जो मैंने रियलाइज़ की है, जो मैंने अपने साथ किया है। एक तो कंसिस्टेंसी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट हुआ और 2 महीने बाद फिर वो इंटरेस्ट खत्म हो गया। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ हमेशा एक परचून की दुकान का, कि जैसे साथ में जो कोई किराने की दुकान होती है, तो वो दुकानदार मैं कई सालों से देखता हूँ कि वो मॉर्निंग में उस समय दुकान खोलता है, उस समय बंद करता है। तो ये नहीं कि 1-2 महीने बाद फिर मैं बोर हो गया यार, अबे छोड़ दूसरा करते हैं। अगर उसमें हम्म। मज़ा आ रहा है तो करते रहना कंटिन्यू उसको। एक तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, सेकंडली गिविंग योर 100%, मतलब अपना 100% देना। रिज़ल्ट आए ना आए उसकी पता नहीं, कि लोग व्यूज़ नहीं आएँगे वीडियो में या फिर मेरा सिविल सर्विस मेरा क्वालीफाई नहीं हुआ, लेकिन मुझे गम नहीं है क्योंकि मैंने अपना 100% दिया था उसमें। तो वही है कि 100% देना और कंसिस्टेंसी, उसके बाद रात फिर को नींद अच्छी आनी चाहिए। नींद अच्छी आनी चाहिए। ये भी बहुत ब- ज़रूरी है कि आप चैन की नींद से रहें, और चैन की नींद से जागना नहीं है, चैन की नींद से सोना है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम अनुभव जी, यू नो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू नो योर फ्यूचर एंडेवर्स। हम तो देखते ही रहेंगे हमेशा ही, और थैंक हमेशा यू, सपोर्ट थैंक करते यू, रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। और आप जब दिल्ली आएँ, आप ज़रूर हमें बताइएगा, दिल्ली या देहरादून, हम आपको फूड वॉक पे ले चलेंगे। एब्सोल्युटली, ये थोड़ा कोविड का माहौल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए, उसके बाद डेफिनेटली आई एम प्लानिंग टू कम।